शिन, जडेजा आए हुए हैं, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये डिबेट करना चाहते हैं। हाँ जी जडेजा बताएँ क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा सवाल आपसे है, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन का एक शासक है। हुँ, हुँ। उसका एक अभिलेख मिला है नासिक में। उसमें उसने खुद को एक अनन्य ब्राह्मण बताया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय ब्राह्मण धर्म नहीं था? कहाँ उसने अपने को ब्राह्मण बताया है और कौन-सा ब्राह्मण धर्म का बताया है? ज़रा बताएँ हमें। नासिक अभिलेख है डिटेल्स देवें। उसका। नासिक अभिलेख है लेकिन आपको कैसे पता चल गया कि उसने अपने को मैंने ब्राह्मण लिखा है? एक किताब में पढ़ा है उसे। तो किताब में तो ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, रामायण महाभारत की किताब पढ़ लीजिए, उसमें तो ये तो ऐसी-ऐसी गपोड़ पढ़ा रहे हैं ये। ये तो जहाँ पे नहीं कुछ लिखा है वहाँ पे खुद से लिख देते हैं। ये तो ये तक लिख देते हैं कि बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे, जबकि क्षत्रिय शब्द उस समय नहीं था। अब गौतम पूर्ण सतकर्णी के समय में ब्राह्मण शब्द था कि नहीं था? अब वो अपने को ब्राह्मण लिखवा दिया। कौन-सी अगर लैंग्वेज नहीं प्रयोग है, किया था अभिलेख लिखवाने में? कौन-सा लैंग्वेज प्रयोग किया था? नहीं वो बात नहीं, अगर ये नहीं है, नहीं उस बताइए समय ना ब्राह्मण मुझे। धर्म नहीं था। कौन से लैंग्वेज नहीं ब्राह्मण धर्म वो अपने को ब्राह्मण बताएगा। वो अपने को ब्राह्मण बताएगा तो राजा बनेगा। नहीं तो ये लोग इतने ब्राह्मण धर्म कॉन्फिडेंस में से अरे ये रुके बात भाई कैसे लिख साहब, सकते हैं? अरे लिख सकते हैं तो पहले समझिए ना इस चीज़ को कौन लिख रहा है? कौन है लेखक? बताइए तो ज़रा मुझे, लेखक कौन है? लेखक तो कई सारे जिसने ब्राह्मण बताया है। हाँ, तो कौन बताया और है एक वो बताइए तो सही यूपीएससी का कौन-सा एक लेखक है? चैनल भी है, हुँ। मैं उसका नाम बताता हूँ, ये बुक्स तवा चैनल करके। चैनल-वैनल का नाम मत बताइए आप। चैनल-वैनल पे मत जाइए। चैनल वाले वैसे ही गपोड़ी हैं, रोज़ गप हाँकते हैं। ऐसे चैनल को रोज़ मैं खदेड़ता हूँ मैं। तो चैनलों पे मत जाइए। आप ये बताइए नहीं, कौन-सी उसके किताब काफ़ी है, सारे कौन-सा फॉलोवर राइटर भी है? हैं। अरे भाई साहब एक फॉलोवर से हमको क्या लेना-देना है? गपोड़ी लाल ये सारे आपके यूपीएससी के गपोड़ी लाल कितनों को तो एक्सपोज़ कर चुका हूँ। तो इन गपोड़ियों पर मत जाइए। ओझा को उस दिन एक्सपोज़ किया था, यूपीएससी का पढ़ाता तो है। खान सर को भी मैंने एक्सपोज़ किया था, वो भी तो पढ़ाता है। लेकिन देखिए सब गलत-सलत पढ़ाता है। ये जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़ाइयों का मत बताइए मुझे। आप एविडेंस बताइए कौन-सी किताब में किसने लिखा है, किस भाषा में लिखा है, तो फिर मैं उसको आपको बताऊँगा ना फर्दर, आगे बताऊँगा मैं। आप मुझे ये चलिए बताइए बताइए कि उसने आपने किस किस लैंग्वेज में वो गौतम पुत्र सतकर्णी ने क्या लिखा है? बताइए तो किस लैंग्वेज में उसने लिखा है? कौन-सा लैंग्वेज प्रयोग किया है? नासिक अभिलेख है, क्या आपको पता है उसमें क्या लिखा है नासिक अभिलेख में? हाँ, तो नासिक अभिलेख कौन से लैंग्वेज में लिखा है वो तो बताइए, कौन-सी लिपि में लिखा है वो तो बताइए? कौन से नहीं, लैंग्वेज क्या और लिपि में उसका इस्तेमाल किया है क्या उसने? उसमें ऐसा कोई शब्द आता है? अरे भाई कैसे आ जाएगा पहले लैंग्वेज तो बताइए। लैंग्वेज और लिपि 2 चीज़ें होती हैं। जब तक हम उसको आप समझेंगे नहीं कि कौन-सी लिपि है, जैसे सम्राट अशोक कौन-सी लिपि में लिखवाते थे? बताइए। पाली, पाली में लिखवाते थे। तो वो लिपि कौन-सा प्रयोग करते थे? लिपि, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि नहीं होती है, धम्म लिपि होती है हाँ, या वो मुझे बम्ही पता है लिपि धम्म होती है। लिपि है, ये लोग सारी किताबों में ब्राह्मी लिख देते हैं। मैं जानता तो हूँ सब, ब्राह्मी मैं आपका चैनल ब्राह्मी रेगुलर ब्राह्मी देखता भी हूँ। हाँ, हाँ, तो ब्राह्मी इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि ब में आधा र खींच रहे हैं। पेटचिरवा जो आधा र है वो खींच रहे हैं। जबकि धम्म लिपि में वो ब में आधा र उस समय आता ही नहीं था। ब में हाँ, हाँ। आधा र उस समय नहीं आता था। इवन सम्राट अशोक के जितने अभिलेख हैं उसमें कहीं पे भी ब्राह्मण शब्द नहीं आया है। लेकिन हर जगह अनुवाद में ये क्या लिखते हैं कि ये ब्राह्मण और श्रमण की बात कर रहे हैं। आप नहीं, जब आप मुझे सम्राट ये अशोक का बताइए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, 1 मिनट तो रुक जाइए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जब सम्राट अशोक का अभिलेख आप पढ़ेंगे, चाहे चौथा गिरनार का अभिलेख पढ़ लीजिए, 5वाँ, 9वाँ, 10वाँ पढ़िए, ये जितने बीच में पढ़ते जाएँगे तो हर जगह वो बमड़-समड़ जहाँ आएगा या बमहन-समड़ आएगा, उसको ये क्या लिखेंगे? ब्राह्मण लिखेंगे। तो इनकी तो आदत पड़ी हुई है, अनुवाद में हर जगह ब्राह्मण लिख देते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि उसने हिंदी में ब्राह्मण लिख दिया, इसका मतलब कि सम्राट अशोक भी ब्राह्मण लिखे होंगे, तो नहीं। पूरे सम्राट अशोक का अभिलेख आप पढ़ लीजिए, कहीं भी ब्राह्मण शब्द आया ही नहीं है। ये अनुवाद में खुद से लिख देते हैं कि ब्राह्मण। अब आप मुझे बताइए कि नासिक का जो अभिलेख है, वो कौन-सी लिपि में लिखा गया है? बताइए मुझे। नासिक का अभिलेख शायद पाली में है, मुझे ज़्यादा नहीं पता। क्योंकि पाली मैंने नासिक का अभिलेख पढ़ा नहीं है, मुझे प्राकृत या पाली भाषा पढ़नी भी नहीं आती। तो ये बताइए ज़रा मुझे, पाली तो बुद्ध के समय में था, अशोक के भी समय में था, तो उन लोगों ने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया ब्राह्मण शब्द। हर जगह बमहन और बमड़ और इस तरह के शब्द आए हैं, ब्राह्मण उनके शब्द में नहीं था, तो सतकर्णी के समय में अचानक से ब्राह्मण शब्द कहाँ से टपक पड़े? ये बताइए? उसमें लिखा है, अब ये एक किताब में मैंने पढ़ा नहीं था। कहाँ नहीं, किताब में पढ़ा था ना, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा ना, आपने पाली में तो पढ़ा नहीं होगा। हाँ, पाली में नहीं पढ़ आपने सकता क्योंकि नहीं पाली पढ़ा आती होगा। नहीं तो मुझे। पाली में ब्राह्मण शब्द होता ही नहीं है। पूरे पाली में ब्राह्मण शब्द ही नहीं होता है।
जैसे कागज़ शब्द हिंदी में आप जो पढ़ते हैं, वो कागज़ भारत का शब्द नहीं है, वो अरबी फ़ारसी का शब्द है, उधर से आया है। हमने एक्सेप्ट कर लिया है। उसी तरह हुँ, से ब्राह्मण शब्द जो है पाली में होता ही नहीं है। ये ब्राह्मण शब्द जो है बाद में संस्कृत में आया है और इसको जो है आज हिंदी में एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन पाली में ब्राह्मण शब्द ही नहीं होता है। अगर ब्राह्मण हुँ, शब्द हुँ, बाहर का है, अब पूरा भारत पाली प्राकृत बोलता था, ब्राह्मण शब्द नहीं है, इसका मतलब कि वो फिर विदेशी होना चाहिए, वो तो विदेश से आया है, विदेश से लेके आया है, जैसे कागज़ शब्द विदेश से आ गया तो। फिर तो ये बात आ जाएगी। लेकिन संस्कृत चूँकि यहीं पे डेवलप हुई है, भारत में, तो इसीलिए वो शब्द भारत में आया है, लेकिन बहुत बाद में आया है। पहले नहीं आया है, सतकर्णी के समय में ये शब्द नहीं था। ये लोग अनुवाद करके ज़बरदस्ती उसको ब्राह्मण कहने की कोशिश करते हैं। अब बताइए मुझे हुँ, कि जब पाली में नहीं होता है ब्राह्मण शब्द तो वो कैसे लिखवा सकता है? दूसरी बात कि सतवाहन जो थे, सतवाहन, इनकी सिक्कों को आप देखें तो सिक्के तो हमेशा ही इनके सिक्के बता रहे हैं कि ये बुद्धिस्ट थे। चैत्य उस पे बने रहते हैं। हुँ, हुँ, इन्होंने अपने को सीरी शब्द लिखवाया पाली में। सीरी, श्री नहीं, सी-री, सीरी हुँ, जो पाली का शब्द है, वो भी पाली का शब्द है। हुँ, तो अब हुँ, संस्कृत में श्री होता है। अगर ब्राह्मण शब्द संस्कृत का हुँ, है, ये संस्कृत में इंस्क्रिप्शन लिखवाए होते हैं, तो श्री लिखवाते हैं, लेकिन ये तो सीरी लिखवा रहे हैं। तो इनकी जो हुँ, लैंग्वेज थी, सतकर्णियों की, सतवहनों की, वो संस्कृत नहीं थी। ये पाली प्राकृत ही लिखवाते थे, पाकित लिखवाते थे। अच्छा एक बात और, जब कोई राजा अपने को ब्राह्मण होगा तो वो पाली-पाकित क्यों इस्तेमाल करेगा? वो तो सीधे-सीधे संस्कृत इस्तेमाल करेगा ना वो। वो तो कह रहा है कि भई संस्कृत तो हमारे यज्ञ, वेद, हवन और पता नहीं हुँ, कितने-कितने साल पुराने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो वो तो संस्कृत प्रयोग करेगा, वो क्यों पाली-पाकित इस्तेमाल करेगा? सीधी-सी कॉमन सी बात है। यानी कि ये हुँ, झूठ हुँ। प्रोपेगेंडा परोसा गया है। चलिए बताएँ और कुछ कहना है आपको? हाँ, मुझे कालिदास के बारे में भी कुछ कहना है। बोलिए। कालिदास ने गुप्त के बारे में आपने कहा था एक वीडियो में कि उसने वो एक ग्रंथ लिखा है, कौन-सा मालविकाग्निमित्रम, उसमें हाँ, उसने बोलिए, सुरंगों के बोलिए। बारे में बताया है। हाँ, लेकिन बोलते उसके जाइए। मैंने पढ़ा है कि उसने और भी रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव ये भी गुप्तों के बारे में लिखा है, तो क्या वो गुप्त काल में नहीं था? एक चीज़ ध्यान रखिए कि कालिदास का कोई आज तक सबूत नहीं मिला है। हुँ। कालिदास जो है, तो उसका ये कोई भी इतने सारे सबूत नहीं ग्रंथ मिला। बना किसने दिए? ये सारे ब्राह्मणों ने बनाए हैं। जैसे आपका जो भविष्य पुराण है, ये लिख दिया कि अकबर जो है हमारे ब्राह्मण भाई थे, जैसे अल्लाह उपनिषद लिख दिया। जैसे इन्होंने सारे गपोड़ बैठ-बैठ के लिखे हैं, उसी तरह से ये भी लिख दिया बाद में बैठ के। ये कौन-सी बड़ी हुँ, बात है? आप ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या है, जब आप नहीं पढ़ते हैं, वही पढ़ता है, आप कौन से वर्ग में आते हैं जडेजा? मैं आप जो हैं ब्राह्मण में आते हैं, जनरल आप किस में आते हैं? जनरल में जनरल क्षत्रिय में आते हैं या शूद्र में आते हुँ, हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय में आते हैं। तो आपको भी हुँ, तो उसने अपना नाजायज़ पुत्र बता रखा है कि क्षत्रिय तो हमारे नाजायज़ पुत्र होते हैं। तो हुँ, उससे कभी आपने सवाल नहीं पूछा होगा? ये तो महाभारत में सर उसने मैं लिख रखा है ना? हाँ, तो मतलब इस मैं पे यहाँ कभी पे आपने सवाल पूछा मैं उससे? पर मैं यहाँ पे उसको बचा नहीं रहा हूँ किसी भी ब्राह्मण को या उसके किसी भी थॉट को। एक चीज़ बताइए जडेजा कि जब आप हाँ, क्षत्रिय हैं, तो आप कौन-सी भाषा बोलते हैं आपके घर में? घर परिवार में कौन-सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। गुजराती बोलते हैं। ये बताइए क्षत्रियों को तो इसने लिख रखा है कि भई आपको पढ़ने का अधिकार है, संस्कृत पढ़ने का और जैसा कि मैंने भविष्य पुराण अभी दिखाया जिसमें दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया है, बोले हैं कि भले ही मौत आ जाए लेकिन म्लेच्छों की भाषा नहीं बोलनी है। हुँ, तो इनकी भाषा तो सिर्फ़ संस्कृत थी। तो ये बताइए कितने राजपूत संस्कृत बोलते हैं आज की डेट में? नहीं जडेजा। बहुत कम, लगभग कोई नहीं बोलता। लगभग कोई नहीं बोलता। यानी कि ये जो बात इनके मनुस्मृति में लिखी है, इनके वेदों में और इनके तमाम धर्म ग्रंथों में जो लिखी है कि क्षत्रिय जो है उसको ब्राह्मण जो है वेद पढ़ा सकता है, ये बात झूठी है। ये हुँ, बात बिल्कुल झूठी हो गई है क्योंकि ये इन्होंने पूरे मनुस्मृति में ये बात लिखा है कि क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण से शिक्षा लेगा, वेद की शिक्षा लेगा। पढ़ाएगा नहीं, लेकिन पढ़ेगा ज़रूर। तो इस हुँ, अगर आप वेद पढ़े होते हैं, अगर कोई राजपूत जो है या कोई क्षत्रिय जो है अगर वेद पढ़ा होता या ब्राह्मण उसको पढ़ा रहा होता, तो ऑफ़ कोर्स उसको संस्कृत ही पढ़ाता और उसको वेदों का ज्ञान होता और उसको ये भी पता होता कि इन्होंने धार्मिक ग्रंथों में क्या-क्या बकवास लिखी है। उसको महाभारत भी पढ़ चुका होता क्योंकि महाभारत में उसने अपने को नाजायज़ पुत्र बता दिया है, क्षत्रिय मेरी नाजायज़ पुत्र हैं। ये सारी चीज़ें वो हुँ, पढ़ा होता। इसका मतलब जब राजपूत को भी संस्कृत नहीं आती तो राजपूत भी क्षत्रिय वर्ग जो अपने को कह रहा है, वो भी ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है।
जो आज क्षत्रिय हैं, वो ब्राह्मण धर्म का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का हिस्से के जो क्षत्रिय हैं, वो क्या होने चाहिए? उनको संस्कृत आनी चाहिए, क्योंकि वो वेद पढ़ाएगा उनको, उनको मनुस्मृति पढ़ाएगा, उनको धर्म ग्रंथ पढ़ाएगा, वेदों की शिक्षा देगा। हुँ, ये हुँ। उसने मनुस्मृति में भी लिखा है। और आप बता रहे हैं कि किसी क्षत्रिय को संस्कृत नहीं आती है, इसका मतलब कि ब्राह्मण ने कभी इनको शिक्षा नहीं दी है, इनका धर्म कुछ और था। समझ रहे हाँ, हैं? एक इनका धर्म एक कुछ एक और आख था, एक आखिरी सवाल। वो भी पूछ लीजिए। ये गुप्त काल का एक मंदिर है, दशावतार मंदिर। गुप्त काल ये का मंदिर है। हाँ, ये अच्छा जी। मतलब आपके हिसाब से कब बना था? देखिए, गुप्त काल का मंदिर हमें तो आज तक कोई मिला नहीं है। आप पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं दशावतार मंदिर। गुप्त काल का कोई भी मंदिर नहीं मिला है भाई साहब। गुप्त नहीं काल तो का फिर वो ए जो है वो कौन-सी सेंचुरी का है? नहीं तो ये देखना पड़ेगा ना कि गुप्त काल का है भी कि नहीं है वो। मान लीजिए हाँ तो गुप्त काल हाँ में तो कोई अवशेष कोई मिल देखने गया वाला आपको। नहीं है क्या? हमारे यहाँ कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट तो है, तो वो क्या नहीं देख रहा होगा? अरे भाई साहब तो ये एक चीज़ तो कितना समझो पुराना है? एक एक चीज़ तो समझो आप कि ये बताओ कि राजपूत शब्द जो है या ये जडेजा आपका सरनेम कब आया है पहली बार? ये बताओ पहले आप, मैं फिर मंदिर का इतिहास बताता हूँ आपको। नहीं, वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता है। तो यही चीज़ है ना, आप नई-नई चीज़ें अपने चीज़ में घुसेड़ते गए हो, आपको नहीं पता है कि कहाँ से वो चीज़ आ रही है। तो उसी तरह से गुप्त काल तो बहुत पहले की चीज़ है। गुप्त काल का राजपूतों से कुछ लेना-देना नहीं है, क्षत्रिय वर्ग से कुछ लेना-देना नहीं है। क्योंकि गुप्त काल का जो क्षेत्र है, वो राजस्थान वाला क्षेत्र नहीं है। गुप्त काल जो है, वो क्षेत्र आया है, जो बताया गया है, हालाँकि उसका सबूत नहीं मिला है, लेकिन क्षेत्र यूपी, बिहार वाला जो क्षेत्र है, वो बताया नहीं, गया है। अगर वो मंदिर गुप्त काल का नहीं है तो हुँ। फिर कौन तो से ये काल चीज़ का है? मैं ये पूछ ये रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब गुप्त काल की जितनी चीज़ें देखोगे वो पूरा बुद्धिस्ट का है। हुँ, अब जो है जो दशावतार आप टेम्पल बता रहे हो, हुँ, हुँ, वो उसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं ना, उसको भी अभी देख हुँ। लेते हैं। यही है ना दशावतार। इसमें इसको शेयर करता हूँ, अभी वो क्लियर हो 2-3 जाएगा मंदिर आपको। बताए थे, एक शिव मंदिर भी है कुम्भरा का। नहीं वो बता रहे हैं ना, उस पर तो सब पे मैंने स्ट्रीम कर रखी है, वीडियो बना रखा है, वो सारे के सारे बुद्धिस्टों के हैं। एक बार जाकर देख लो, ब्राह्मण धर्म में तो टेम्पल ही नहीं बनाना है। किसी ब्राह्मण धर्म में वायु पुराण आप पढ़िए, वो साफ-साफ कह रहा है कि जो शिल्पीकार है, वो नरक में जाता है। जो जो पर कलाकृति उसके बनाता अंदर है, जो मूर्ति है वो मूर्ति तो वगैरह विष्णु की है। बनाता है ना विष्णु की थोड़े है, ये तो आप कह रहे हो ना कि विष्णु की है। वो विष्णु की थोड़े है, आपने तो इसका मतलब कि बुद्ध धर्म की मूर्ति कला आपने नहीं देखी है। इसका तो ये मतलब हुआ। नहीं, अगर जिसको आप विष्णु की विष्णु मूर्ति कह नहीं है रहे हो। उसमें तो किसकी हुँ, मूर्ति है उसमें? नहीं विष्णु की कहाँ, आपने अवलोकितेश्वर बुद्ध समझा है अवलोकितेश्वर बुद्ध क्या होते हैं? हाँ, ये वो इसी मैंने मूर्ति देखा है, की आप बात आपका कर रहे हो? वीडियो देखा है मैंने। ये देखा है आपने? ये देखो तो ये हाँ, ज़रा ये यही मंदिर। इसी को बोल रहे हो ना? तो ये बताओ ये हुँ, मूर्ति आपको कैसे ये पता चल गया कि ये ब्राह्मणों की मूर्ति है? ब्राह्मण तो कह रहा है कि शिल्पीकार वो बनाता नहीं था। इस तरह के स्ट्रक्चर आप देखोगे, बोधगया गए हो वहाँ पे? इस तरह के पूरे स्ट्रक्चर मिलेंगे लेकिन वो तो बुद्धिस्टों के हैं। यहाँ पे अचानक से ब्राह्मण का कैसे हो जाएगा? इस तरह की मूर्ति कला जो है, हुँ। बौद्ध बनाते हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये देखो आप ध्यान से। ये तो मंदिर जैसा लग रहा है। हाँ, तो मंदिर जैसा लग रहा है लेकिन ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये ब्राह्मण का ऐसे थोड़ा ही होता है, तो बौद्ध बनाते थे इस तरह के। ये देखो यहाँ बीच में एक तरफ दरवाज़ा है दूसरे तरफ देखो यहाँ पे खिड़की टाइप का जो है, यहाँ पे कुछ कलाकृति मिली हुई है। लेकिन ये जो है, अगर ये ब्राह्मणों का होता, हाँ, तो ये अंग्रेज़ इसको कैसे खोजता? सोचो आप ज़रा, इसको किसने खोजा इस टेम्पल को? ये टेम्पल जो है, किसने फाइंड आउट किया था? ये आपको जानकारी है इस बात की? नहीं, नहीं। नहीं जानकारी है। कि इसलिए नहीं जानकारी है क्योंकि जितने गुप्त काल की चीज़ें थीं, सब अंग्रेज़ों ने खोला। गुप्त काल की लिपि किसने पढ़ी थी, ये आपको जानकारी है? क्या? गुप्त काल की लिपि किसने पढ़ी थी? नहीं, वो भी नहीं मालूम। नहीं पता है। अंग्रेज़ों ने पढ़ी थी पहली बार। अंग्रेज़ों ने हाँ, पहली बार प्रिंसेप। पढ़ी थी। हाँ, प्रिंसेप नहीं पढ़े थे, वो आई थिंक फ्लीट थे और 1812 से 1817 के बीच में पढ़े थे। अब ज़रा सोचिए, जिसको ये लोग बता रहे हैं कि वो राजा इनका हिंदू राजा था, ब्राह्मण राजा था, मंदिर इनके लिए बनवाता था, उसकी लिपि ये लोग नहीं जानते थे पढ़ना-लिखना। तो इसका मतलब कि ये लोग कभी उसका वो नहीं, नहीं बनवाए थे। नहीं मतलब आपके आपके हुँ। हिसाब से ये स्ट्रक्चर गुप्त काल का ही है कि नहीं? नहीं, मान लो ना, ये ये स्ट्रक्चर लेकिन भले ये मंदिर टेम्पल थोड़े है है। या कुछ और ये है, वो मंदिर थोड़े है। चलो वो जाने अरे भाई दीजिए, साहब, मंदिर है या देखो एक कुछ चीज़ और है, लेकिन ये एक गुप्त काल चीज़ का एक है या नहीं है? अरे भाई साहब, पहले एक चीज़ समझो यहाँ पे,
गुप्त काल नहीं, हमारे हुँ, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का भी मिल चुका है। ये तो गुप्त काल का आप बोल रहे हो। हाँ, मौर्यंस के समय का मिल चुका है, यो बिंबिसार के समय का जेलखाना तक मिल गया है। आप कहाँ गुप्त काल में फँसे हो? लेकिन ये कैसे आप साबित करोगे कि ब्राह्मण का है? ब्राह्मण तो नरकगामी नहीं बोल रहा है मैं कि ये नरक नहीं में कह रहा हूँ जाता है कि ये जो ब्राह्मण का शिल्पकला है। है। हाँ, तो नहीं है जब उसका तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ये ये ब्राह्मण का है। आपका मैंने ही ये नहीं कहा ही है। नहीं कि मैं ये ब्राह्मण का है। हाँ, तो जब मैं ये उसका पूछ नहीं रहा है हूँ तो कि ये ये आपके किस हिंदू धर्म सदी का का कैसे है? हुआ? नहीं, ये आप मैंने ये बताओगे ना, कब ये कहा आपका कि ये क्लेम है ब्राह्मण का ना। है? आप मुझे ये बताइए। नहीं, मैंने तो ये कहा ये नहीं एक कि ये चीज़ ये ब्राह्मण का है। नहीं, नहीं, एक मिनट, 1 मिनट। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे किस चीज़ की बात क्या कर रहे हो मैं? आपने यहाँ पे क्या क्लेम किया? आपने ये कहा कि भई गुप्त काल का एक मंदिर मिला है। तो ये तो मंदिर आप हाँ, जिसको कह रहे हो तो बुद्धिस्टों का है ये, ब्राह्मण का तो साबित ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म था हाँ। ही नहीं, न ही आज तक कोई साबित कर पाया है कि गुप्त काल जो है वो ब्राह्मण धर्मी था। ये कोई आज तक साबित नहीं कर पाया है। तो ये जो लेकिन ये स्ट्रक्चर कौन-सी मिला है, सेंचुरी का है? इस ये तो आप मुझे बता दो। ये किसी भी सेंचुरी का आप मान लो। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना इससे। आप गुप्त काल लोगे तो गुप्त काल जो है 3rd-4th सेंचुरी में से लेके 5th सेंचुरी तक भी था। तो क्या आपका सवाल मतलब कालिदास को लेकर हमारे था। लोग ये भी नहीं जान पाए कि ये कितना पुराना है? तो कहाँ से जानेंगे? आपके लोग तो इसका लिपि तक जैसे कि नहीं हमें पढ़ कोई पाए थे। स्कूल भाई नहीं साहब इसकी हमें लिपि तक नहीं पढ़ पाए। ज़रा रुक जाएँ 1 मिनट। आपके लोग जो हैं गुप्त काल की लिपि तक नहीं जानते थे। कालिदास किस लिपि में लिखता था वो तक नहीं जानते थे। यहाँ पे अंग्रेज जो है वो आके लिपि पढ़ा है गुप्त काल की और उन्होंने बताया कि गुप्तों ने ये बात लिखी है। उन्होंने हुँ, ये सारे स्ट्रक्चर खोजे हैं हुँ। और कालिदास जो है अगर गुप्त काल का था जो आपका मेन मुद्दा था तो ये समझिए कि कालिदास भी गुप्त काल की ही लिपि में लिखता होगा जिसको ये ब्राह्मण नहीं पढ़ पाए थे। जब कालिदास की लिखी बात को हाँ, तो गुप्त अंग्रेजों का ने तो पढ़ा। संस्कृत में अरे भाई रुक जा अभिलेख मिला यार। ही है ना। अरे भाई रुक जा 1 मिनट तो रुक जाएँ। जब कालिदास जो गुप्त काल का जिसको आप बता रहे हैं, उसकी बात को अंग्रेज ने जब 19वीं सदी में पढ़ा, तब ब्राह्मण ने इतनी मोटी-मोटी किताब 19वीं सदी से पहले क्यों नहीं लिखी? जब वो लिख दिया उसके बाद ही कैसे लिखे? या उसके नाम पर ही ये कैसे लिखा है जब उसकी लिपि नहीं जानते थे वो किस भाषा में लिखता था? भई आप आज हमें कुरान प्रस्तुत कर दो, आप कह दो और आपको अरबी आती ही नहीं है, आप कह दो कि हम ही जो है मुहम्मद इसी भाषा में लिखे थे। आप एक दूसरी लिपि में लाके लिख दो दे दो, प्रस्तुत कर दो ये। आपको बताना पड़ेगा ना कि भई मुहम्मद या उनके जो अनुयायी थे वो अरबी, फ़ारसी या जो भी वहाँ की लैंग्वेज थी, हिब्रू जो भी चीज़ थी, उसमें वो लोग लिखे थे और वो मूल चीज़ है। वहाँ से हमने ट्रांसलेट करके लाए हैं। तो ये आपको साबित करना पड़ेगा कि भाई साहब जब आप गुप्त काल की लिपि नहीं जानते थे, तो आप कालिदास उसी समय था, वो किस लिपि में लिखता था उसके नाम पर आपने इतनी मोटी-मोटी किताबें कहाँ से परोस दी, बिना सबूत के? ये पूछना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए जडेजा देखिए आपको 2 बातें ध्यान देनी आप पड़ेगी। पाली भाषा के हाँ, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बोल लीजिए। आपको पाली भाषा बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं पाली भाषा के बारे में, ठीक है? आपको तमिल लिपि पढ़ना भी आता है, मुझे पता है, मुझे नहीं आता। आप बोलिए ना, आप क्या चलो, कहना चाहते हैं? मैं सुन तो रहा हूँ, बोलिए ना। आपको तमिल लिपि पढ़ना भी आता है, ठीक है? अच्छी तरह से। उ आप अपनी बात कहिए, तो आप क्या आप कहना मुझे ये चाहते बताएँ हैं? कि स्कंदगुप्त का अभिलेख है, संस्कृत में लिखा हुआ है, हुँ, तो आप ये क्यों नहीं बताते कि हुँ। नहीं ये प्राकृत में लिखा हुआ है? कौन बोल दिया अगर वो कि प्राकृत में स्कंदगुप्त लिखा जो है हुआ है वो तो ये संस्कृत में लिखा इतना हुआ है? हंगामा क्यों है कि नहीं, नहीं, कौन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नहीं, कौन संस्कृत में है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है। 1 मिनट। हार्दिक सिंह जडेजा, एक चीज़ पहले आप समझिए कि हाँ, समुद्रगुप्त जो है उसने अपने आप को लिखवाया है, देवानप्रिय की उपाधि भी ली है उसने। ये बात आपको पता है? हुँ, हाँ, हाँ। समुद्रगुप्त और जो है हरीश हैं। उसने देवानप्रिय की, हाँ, देवानप्रिय की उपाधि ली है और देवानप्रिय हुँ, का मतलब संस्कृत में क्या होता है ये बात आपको पता है? बताइए ज़रा मुझे? देवों का प्रिय, नहीं मूर्ख। देवों का प्रिय, मूर्ख होता है। अब अगर वो संस्कृत में लिखवा रहा था तो कोई राजा अपने को मूर्ख क्यों लिखवाएगा? ये बताइए पहले। वो अपने हुँ, को महामूर्ख, मूर्खाधिराज क्यों लिखवाएगा अगर वो संस्कृत में लिखवा रहा था तो? तो ये 7th लोग उसे सेंचुरी संस्कृत का क्यों राजा बताते हर्ष फिरते हैं? है। मुझे ये नहीं समझ ज़रा आ रुको। रहा है ये। रुक जाएँ। 7th सेंचुरी का राजा जो है वो है हर्ष। हर्ष राजा है, हाँ, राजा हर्ष। उस राजा हर्ष को आज के कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि राजपूत था। ये लोग कहते हैं, था नहीं, वो बौद्ध था वो। नहीं हर्ष लेकिन शैव राजा बताते थे, शैव बता है ये। अरे वो ऐसे ही फर्जी बताते हैं। आप सुनिए, उसने भी अपने को देवानप्रिय की उपाधि ली। उसका जो राजकवि था बाणभट्ट, उसने अपनी किताब लिखी है हर्षचरितम्, उसमें उसने उसके लिए देवानप्रिय शब्द इस्तेमाल किया। अब ज़रा हुँ, एक चीज़ बताइए कि अगर
गुप्ता काल के भी बाद में आया हर्षवर्धन। अब उसने भी हुँ, अपने हुँ। को देवानपीय लिखवाया। संस्कृत में देवानपीय का मतलब होता है महामूर्ख। इसका मतलब कि इनके लेख जो हैं संस्कृत में नहीं थे, इनके लेख पाली-पाकित में थे, हल्के से मिश्रित थे, ये जानबूझ के उनको संस्कृत बोल रहा है। अगर संस्कृत होगा तो दोनों महामूर्ख अपने हाँ, को क्यों लिखवाएँगे? दोनों हाँ, अपने को महामूर्ख क्यों लिखवाएँगे? सवाल ये है ना। हाँ, हाँ। सम्राट अशोक ने भी देवानपीय लिखवाया, तो उनको तो चलो वो तो पुराने थे। लेकिन हुँ, संस्कृत में तो देवानपीय का मतलब मूर्ख होता है। अगर ये दोनों संस्कृत में लिखवा रहे हैं, जिसको ये कह रहा है कि ये हिंदू राजा थे, शैव राजा थे, तो ये अपने को महामूर्ख क्यों लिखवा रहे हैं? इसका मतलब कि ये भी पाली-पाकित मिश्रित ये चीज़ें प्रयोग कर रहे थे, ना कि संस्कृत प्रयोग कर रहे थे। ये हुँ। चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। पर ये तो ये भी बताते हैं कि हर्ष ने वो 3 संस्कृत ग्रंथ भी लिखे थे। हाँ, तो ये कुछ भी बता सकते हैं ना, बताने में तो ये बड़े माहिर हैं। ये क्यों नहीं बता देते कि इनका पराशर जो गोत्र है, वो भी बौद्ध भिक्षु था। उसी हर्षचरितम में लिखा हुआ है कि उसने एक महाविद्यालय, ये महाविहार बना बताते हैं रखा था। उससे दिक्कत नहीं, लेकिन ये लोग पढ़ा भी रहे हैं, वही दिक्कत है। हाँ, तो यही चीज़ है ना। हर्ष सिंह जडेजा यही दिक्कत है कि आप जिस चीज़ों का रेफ़रेंस ले रहे हैं, वो सारे के सारे धूर्त लोग हैं। अब ज़रा 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। जो ओवरऑल जो कन्क्लूज़न है यहाँ पे, आपके मेरे ख़्याल से जो भी यहाँ पे प्रश्न थे, उसका मेरे ख़्याल से मैंने उत्तर दे दिया है। आगे आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आपको एंड करते हैं। ठीक है। थैंक यू ठीक है। वेरी मच। ओके, ओके, ओके। चलिए।